हेलो भाई, मैं पवार भाई। कल डिलीवरी लेके अपनी गाड़ी की, भाइयों को बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। सबकी कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी कलेक्शन में अब तीसरी एक बड़ी गाड़ी हो चुकी है। इंडेवर के बाद भाई फॉर्च्यूनर का चलाने का अलग ही मजा आ रहा है। लेकिन भाई मजा ही रहे, सजाना बन जाए, इसके लिए मैंने एक बहुत तगड़ा डिवाइस मंगवाया अपनी गाड़ी के लिए। मेरा एक रूल है, गाड़ी लेने से पहले कोई एक्सेसरी लगवाऊं ना लगवाऊं, कुछ भी मैट तक ना डलवाऊं, लेकिन वो चीज जरूर लगवाता हूं भाई। अब आप भी सोच रहे होगे भाई अरुण भाई कैसी बात कर रहे हैं, किस चीज को लगवाने के लिए। भाई देखो, फॉर्च्यूनर ले ली, बड़ी बढ़िया तगड़ी गाड़ी है। और इस चीज को लेकर ना मैं अकेला नहीं हूं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं कि भाई बिना डैश कैम के गाड़ी नहीं चलानी। जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ डैश कैम की। देखो कल ही गाड़ी डिलीवरी लेके आया मैं, पुराने ओनर ने इसमें कुछ नहीं लगाया। वो भाई देखो उनकी वो था, रिस्क पे चलना होता है मेरे ख्याल से। तो ये जैसे बहुत भाइयों को नहीं पता होगा डैश कैम, और मतलब इतना भी क्या जरूरी है कि एक दिन नहीं हुआ गाड़ी को 24 घंटे घर में आए नहीं हुए, उससे पहले भाई ये चीज लगवा रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार गाड़ी में लगवा ली 10 साल 15 साल 20 साल जब तक भी गाड़ी की वैलिडिटी तब तक चलती है। और जो भाई बहुत मंदे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा, मेरी हर गाड़ी में भाई मैं डैश कैम यूज करता हूं। और वो कौन सी कंपनी का? वो भाई 70 mAh का। और अब मैंने फ्लैगशिप गाड़ी ली है अपने लिए फॉर्च्यूनर, तो भाई फ्लैगशिप डैश कैम क्यों ना लगवाऊंगा मैं। तो इसीलिए मैंने सबसे प्रो लेवल का जो आता है भाई 70 mAh का 4K A810 HDR कैमरा सेट मंगवाया भाई, जो फ्रंट और रियर दोनों को रिकॉर्ड करेगा। और खास बात इसकी भाई, ये 4K में रिकॉर्ड करता है। और सोनी का जो लेटेस्ट सेंसर स्टारविस इसके अंदर लगा हुआ है, IMX678 AI मोशन डिटेक्टिंग है, डुअल रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसके अंदर एडास भी है। अब देखो ये हमारी फॉर्च्यूनर भाई मंदे टाइम की है, लेकिन नई अगर फॉर्च्यूनर की आज भी बात करते हो तो उसके अंदर भी एडास नहीं आता आज की तारीख में। लेकिन हमारे डैश कैम लगने के बाद गाड़ी में एडास भी लग जाएगा। तो चलो एक बार इसके बॉक्स के कंटेंट्स दिखा देता हूँ भाई, हमको इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले हमको मिलता है भाई एक बड़ा सा कैमरा जो हमारा फ्रंट का रिकॉर्ड करता है। रियर कैमरा, पूरी वायरिंग ये रही इसकी। साथ में हमको खुद इंस्टॉल करने के लिए बहुत इजी है इसकी इंस्टॉलेशन करनी। ये है भाई वो वाली केबल जो रियर कैमरा से फ्रंट कैमरा तक आएगी, और ये है मेन केबल। और भाई कैमरा में जो रिकॉर्डिंग होती है वो सेम होती है हमारी मेमोरी कार्ड में। तो इसके लिए मैंने 128 GB का मेमोरी कार्ड भी मंगवा लिया, फास्ट वाला, जिससे हमारा डाटा ज्यादा स्टोर हो सके। कई बार आपने देखा होगा डैश कैम में जब हम रिकॉर्ड करते रहते हैं तो सूरज पड़ता आगे से, रिफ्लेक्शन आती है। उसके लिए भाई मैंने CPL फिल्टर होता है ये भी मंगवा लिया है। अब चलते हैं भाई इंस्टॉलेशन की तरफ, फिर दिखाता हूँ कितनी तगड़ी क्वालिटी है भाई इसकी, और कैसे ये बनेगा हमारी गाड़ी की तीसरी आंख। ना किसी पुलिस का डर रहेगा, ना कोई करप्शन का। अक्सर दिक्कत क्या होती है भाई, कई बार क्या होता है रोड पे चल रहे हैं, कोई अपनी गलती की वजह से बाइक वाला गिर गया हमारे सामने, कोई हमारी गाड़ी में किसी ने आगे से जानबूझ के मार दी, तो हमारे पास एटलीस्ट एक प्रूफ रहता है डैश कैम की मदद से। भाई आपको पता होगा कोई कोर्ट कचहरी का केस लग जाता है तो कितना महंगा नहीं पड़ता है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब भाई कुछ ऐसा हादसा हो जाता है ना, हम तो कहते हैं भगवान ना करे किसी साथ हो, तब इस चीज की बहुत ज्यादा याद आती है। अच्छा एक चीज और भाई, आप यहाँ पे नोटिस करोगे हमारी गाड़ी भाई थोड़े मंदे टाइम की है, तो यहाँ पे कोई भी USB पोर्ट वगैरह तुमको देखने को मिलता नहीं है जिससे हम केबल लगाएंगे। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनबॉक्स ही ये भी आता है जिसमें 2 USB पोर्ट हमको देखने मिलते हैं। ये जस्ट हमको यहाँ पे 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है हर गाड़ी में, इसमें जस्ट प्लेस कर देना होता है। तो यहाँ से जो हमारा डैश कैम है उसको पावर अप भी मिल जाएगी, तो हमको ये अलग से खरीदने का भी कोई झंझट नहीं है, ये इनबॉक्स से हमको मिल जाता है। तो अभी आ चुके हैं भाई एक्सेसरी शॉप पे, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम रियर कैमरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद जो वायरिंग है अपनी इसके अंदर होते हुए क्वार्टर पैनल से B पिलर के थ्रू A पिलर के यहाँ पे, और सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएगी कैमरे की तरफ। मैं भी आपको दिखाता हूँ, सिंपली भाई ने यहाँ पे केबल प्लेस कर दी है। सो इजी, आप 5 मिनट में केबल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इसको। और जो हमारी मेन कैमरे की वायर है भाई वो जाएगी यहाँ से ऐसे होते हुए ग्लव बॉक्स के थ्रू पूरी यहाँ तक कैमरे को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देने के लिए। तो भाई अब इसको पेस्ट करने का टाइम आ गया है, जिससे हमको वायरिंग वगैरह का आइडिया लग जाए। इसको पील ऑफ करना है जस्ट हमको, और यहाँ पे अपने डैश कैमरा को प्लेस कर देना है। ये देखो जस्ट ऐसे हमने यहाँ पे चिपका दिया बेस जगह पे सेंटर में। पीछे वाली वायरिंग हमने इसमें इंसर्ट कर दी है, और यहाँ से जो मेन पावर इनपुट रहेगा वो भी लग गई है। भाई यहाँ पे रियर कैमरे की भी इंस्टॉलेशन कर देते हैं, जस्ट ऐसे पेस्ट कर दिया है। इसके कैमरे एंगल को भी हम आराम से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा रियर का कैमरा भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया भाई। अब ये सब कुछ पीछे का रिकॉर्ड करता रहेगा। देखा भाई कितना इजी था हमारे 70 mAh डैश कैम को इंस्टॉल करना। अब बारी आती है भाई इसको एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें जो मेमोरी कार्ड है 128 GB का उसको लगा देते हैं। इस दिए गए स्लॉट में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा मेमोरी कार्ड 128 GB का लग चुका है। प्लग इन करते ही हमारे पास आगे इसको सेटअप करने का ये यहाँ पे टच स्क्रीन हमको नहीं मिलती है, बटन की मदद से यहाँ पे 4 बटन दे रखे हैं, इसकी मदद से हमको ये स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे टाइम वगैरह हम सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम ओके करते जाएंगे, और यहाँ पे हम 70 mAh ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मदद से।
यहाँ पे पहले हमसे बोलेगा प्लीज फॉर्मेट मेमोरी कार्ड, इसको पहले हम फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट सक्सेसफुल। मैं सबसे पहले 70 mAh का ऐप इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, मेरे पास ऑलरेडी 2 डैश कैम का सेटअप यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला मैं अपनी Kia Seltos में यूज करता हूँ, ये भी 70 mAh का है। ये मैं अपनी Endeavour में यूज करता हूँ और अपनी तीसरी फॉर्च्यूनर के लिए मैंने 70 mAh ही पिक करा है। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए हम डैश कैम विद स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अपने हॉटस्पॉट को, लेकिन हमको पहले डिवाइस से यहाँ पे डैश कैम से भाई वाइट हॉटस्पॉट को ऑन करना पड़ता है। तो डैश कैम से जैसे ही हॉटस्पॉट हमने ऑन करा, यहाँ पे हमको दिखा दिया, इसका हम पासवर्ड भरेंगे जो है 1 से लेके 8 तक। इसको सेट करने के बाद सारा का सारा डेटा हमारे फोन का इसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हमको एडिशनली टाइम वगैरह भरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्ट करते ही हमारे फोन ने पूरा दिखा दिया है। अब हमको ऑथराइजेशन देनी पड़ती है भाई, यहाँ से हम टिक करेंगे, वरना कोई भी हमारे डैश कैम से कनेक्ट करके फुटेज ले सकता है। अब यहाँ पे हो रहा है कनेक्ट, और भाई जो हमको यहाँ पे लाइव हमारे आंखों के आगे चल रहा है, ये हमारी मोबाइल स्क्रीन पे हमको यहाँ पे दिखने लग गया है। और ऑटोमेटिकली एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे टाइम वगैरह डेट वगैरह इसने ऑटोमेटिकली हमारे फोन से उठा लिया है। और इसी में देखते हुए भाई हम इसकी एंगल को भी आराम से सेट कर लेंगे, जिससे हमको एकदम परफेक्ट व्यू मिले। यहाँ पे थोड़ी गाड़ी का बोनेट भी दिखता रहे। अगर मेरे को पीछे वाले कैमरे का देखना हो तो वो भी भाई मैं यहाँ पे देख लूंगा। ये देखिए, जैसे पीछे हमारे लाल कलर की MG की गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये हमको रियर कैमरे का दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग है। सेटिंग्स में मैं जाऊंगा तो बहुत सारी 4K रिकॉर्डिंग फिलहाल चल रही है, HDR ऑन है। वीडियो क्लिप ड्यूरेशन मेरे को 1 मिनट का चाहिए, वो है कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि एडास वाले फीचर भी इसके अंदर आते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने एडास वगैरह का फीचर भी भाई सिलेक्ट कर दिया है। हाँ भाई, मुझे पता है एडास भी ऑन हो गया, सब चीज ऑन हो गया। आपको वेट है फुटेज देखने का कि भाई साहब क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी आपके सामने भाई 4K में रिकॉर्ड हो रहा है। और ऐसे लग रहा है भाई सोनी का स्टारवे सेंसर जैसे आईफोन के कैमरे से शूट हो रहा हो। इतनी क्लियरिटी मैंने कसम से बता रहा हूँ आज तक किसी डैश कैम में नहीं देखी। मैं खुद 4 साल से डैश कैम यूज कर रहा हूँ, बट इसकी जो क्वालिटी आ रही है ना, वो मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकलवा रही है भाई, वैल्यू फॉर मनी है। मतलब आप देख रहे हो सामने वाले व्हीकल का एक एक नंबर मेरे को विजिबल है, विदाउट जूम करे हुए कि गाड़ी का क्या नंबर है। कल को कोई हादसा होता है तुरंत पकड़ लूंगा मैं कि भाई ये गाड़ी थी, चाहे बाइक हो चाहे छोटा अक्षर भी मेरे को क्लियर दिख रहा है। ये फायदा होता है 4K क्वालिटी डैश कैम का। अभी जो आप देख रहे हो भाई, ये तो इसकी फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ये अभी जो आप देख रहे हो ये इसके रियर कैमरे, क्योंकि डबल चैनल सपोर्टेड है, ये आगे पीछे दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो पीछे की क्वालिटी भी भाई, पीछे कैमरे की भी बहुत तगड़ी है इसकी। यार बढ़िया है, शुरुआत यार। अब डेली जानना को तो आज गया Attention to pedestrians. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो भाई मुझे इस डैश कैम की लगती है, वो भाई इसकी ये एडास वाला फीचर। ग्राफिक्स आप देख रहे हो कितने खूबसूरत है, A to Z आपको लेन में रखने के लिए पूरा गाइड करता है। और यहाँ पे डिटेल में बता रहा है भाई पेडेस्ट्रियन है, आगे राइडर है। मतलब मैं तो कहता हूँ आगे से है ना, हर गाड़ी में डैश कैम होना ही चाहिए। बिल्कुल भाई, ये देखो कितनी बढ़िया चीज है। कल अभी ऐसे हमारे सामने से एक छपरी निकल के जा रहा था, है, अगर वो हमसे उड़ जाता तो कौन गलती होती उसकी। आप देख जैसे आगे चल रहा अब ये साइकिल जैसे चल रही है तो देखो देख, अब ये ऐसे बोलती रहेगी क्या ये? मतलब इसको हम म्यूट भी कर सकते हैं ना, अगर आपको इरिटेटिंग लगे तो। पर नहीं, इरिटेटिंग नहीं है, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है भाई। जैसे देख कितने रॉन्ग साइड वगैरह चलते हैं, तो कल को जैसे ये उल्टे हम में कोई आकर मार दे ना, तो हमारे पास एक प्रूफ रहे कि हम तो अपने सही चल रहे हैं। फिर कई बार ऐसे भी होता है ना, जैसे तूने एक वीडियो में दिखाया था रोड पे वो नेक्सॉन वाले का एक्सीडेंट हो रहा था। और भाई जैसे अगर मान लो आपको डैश कैम की कोई फुटेज निकालनी हो, तो इसमें फोन से निकालना भी बेहद ईजी है। इस तरीके से ये पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर एल्बम में जाइए आप, तो जब आप एल्बम में रहोगे ना, तो ये तब रिकॉर्डिंग भाई बंद कर देता है। तो भाई देखो इस तरीके से आप कोई सी भी अपनी वीडियो अब टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनी रहती है, फिर ये पूरी दिखाता रहता है और विद ऑडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है भाई। और इसमें एक और खास चीज है, अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए एडास से रिलेटेड, तो यहाँ पे RS पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो डिजाइनर आपको ये दिख रहा है ना, इस तरीके से इसमें डिजाइन आता है। और यहाँ से जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड होकर हमारे फोन में गैलरी में सेव हो जाती है। तो अभी जो आपने रिकॉर्डिंग देखी भाई, वो नॉर्मली है विदाउट CPL फिल्टर। अब CPL फिल्टर लगने के बाद कितना यहाँ पे फर्क पड़ता है वो आप देखना। ये इस तरीके के लेंस के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर टाइप का कुछ लगता है, ये इसके कैमरे के ऊपर ये वाली चीज लग जाती है। पहले इसको वाइप ऑफ करने के लिए यहाँ पे जैसे टेम्पर्ड ग्लास में हमको दी जाती है, साफ करने के बाद मैंने क्लीन कर लिया भाई पूरी तरीके से। इसका जो कैमरा है ना, तो ये CPL फिल्टर हमको इस तरीके से इस पे कैमरे पे लगा लेना। ये नेक्स्ट डिजिट्रॉन का ये लग गया है। अब आप क्वालिटी में भाई खुद देखना, रात के टाइम पे भी आगे से जो रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ती है ना, कई बार लाइट पड़ती है कैमरे पे तो इतना क्लियर नहीं दिखता, वो सब भी यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगा। साथ के साथ कई बार क्या होता है ना, जैसे सूरज धूप आगे से पड़ती है तो हमारे डैशबोर्ड की या जो कुछ रखा हो तो उसकी रिफ्लेक्शन भी कैमरे में कैद हो जाती है, जिससे इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं आ पाती। लेकिन इसको लगने के बाद भाई कैमरे क्वालिटी में आप खुद अब फर्क देखना। इसके बाद ये फिल्टर लगने के बाद तो भाई कैमरा क्वालिटी में और 4 चांद लग गए हैं। अब मेन बात है भाई रात की क्वालिटी कैसे रिकॉर्डिंग की, तो वो भी आपके सामने भाई टॉप नॉच जिससे कहते हैं
हैं ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। रात में भी भाई साहब सब कुछ क्लियरली विजिबल रहता है, छोटे से छोटा फॉन्ट, कोई भी व्हीकल नंबर जिसकी कल को आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है किसी भी तरीके से, वो आपके कैमरे में बिल्कुल क्लियरली कैद होता रहता है। इसके साथ जो एडास वाला फीचर है भाई, वो भी रात में बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। देखो लो, रात में भी इसको लेन पता है कौन सी में हमको चलना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेन स्विच करी है, तुरंत ये भी शिफ्ट हो गई है। स्पीड वगैरह पता रहता है, टाइम वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह हर चीज आती रहती है, और सामने वाला व्हीकल हमारे कितने डिस्टेंस पे है, ये चीज भी इस प्राइस पॉइंट में मिलना भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। बहुत महंगी गाड़ियों में ये वाले फीचर हमको देखने मिलते हैं। बाकी इसके साथ भाई पार्किंग असिस्टेंस वाला फीचर भी आता है, जिसमें 24 आवर्स आपकी बैटरी से ये कनेक्टेड रहता है, जिसमें पार्किंग में भी सर्विलेंस मिलती रहती है। उसके लिए आपको अलग से केबल वगैरह खरीदनी पड़ती है, और उसका कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी से होता है। और भाई मेन फ्रंट कैमरा में आप आगे और पीछे का दोनों को देख सकते हो। इसमें यहाँ पे एक बटन दे रखा है सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे, इसको जैसे मैं प्रेस करूंगा, ये देखिए अब रियर का हमको दिखाने लग गया है। ये फ्रंट का है, तो इस बटन से हम चेंज भी कर सकते हैं कहाँ का व्यू हमको इस मेन कैमरा में देखना है। तो देखा भाई आपने, क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, प्राइसिंग एकदम जबरदस्त है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके भी आप परचेज करिए और अपनी गाड़ी को सिक्योर बनाइए भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।